अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बानो लाइफ़स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज आपको मदरसे का विज़िट कराने जा रही हूँ। ये हमारे गांव में है, अलीपुर में। तो मैं गांव गई थी पिछले हफ़्ते, इसी वजह से ज़रा वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर सकी। वहाँ नेट की भी थोड़ा इशू होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अभी अपने घर से मैं जा रही हूँ मदरसे। मदरसा और मेरा घर आमने सामने है तकरीबन। मदरसा तकरीबन 2 कनाल में है। ये हमने खुद तामीर करवाया है और आलमा फाजला का कोर्स भी होता है, स्कूल भी है वहाँ पर। मिडल तक स्कूल है और फिर कोर्सेज होते हैं उसके बाद 9th से, यानी आम अव्वल से लेकर फिर ये MA तक के कोर्सेज होते हैं आलमा के। तो ये हमारे मदरसे का सहन है। गेट से जब एंटर होते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है शाम में, वैन, मदरसे की वैन है जो पिक एंड ड्रॉप भी देती है टीचर्स और स्टूडेंट्स को। ये रोटी पकाने वाली जो हमारे पास होती हैं बाजी, वो हैं, वो अभी आ रही हैं। हर रोज़ वो खाना अपने लिए साथ लेकर भी जाती हैं। तो अब ये बर्तन लेकर आ रही हैं, अभी मुझसे मिली भी हैं। तो ये मदरसे के दोनों तरफ जो है ये रूम्स हैं, उनके दोनों तरफ गैलरी है। एक तरफ चौड़ी है, एक तरफ ज़रा तंग है। तो ये आप देखें, ये सहन है, इसमें काफ़ी बच्चियां बैठती हैं। असेंबली भी इधर ही होती है। यहाँ से हम डोर से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे बरामदा है और ये हॉल का एक गेट जो है बरामदे में खुलता है, दूसरा गैलरी में। ये सामने गैलरी में सामने दरवाज़ा है और लेफ़्ट पे ये हमारा ऑफिस है, मेन ऑफिस जो है, जहाँ पर एडमिशन वगैरह के लिए भी अगर कोई आता है तो मुलाकात के लिए फिर अंदर आ जाता है, वरना बाहर ही हम चेयर वगैरह रखते हैं, वहाँ बैठती हैं। और दूसरी साइड पे बरामदे के सामने ही जो रूम है वो हमारी वार्डन का है। तो ये सहन है। यहाँ से एक छोटा कमरा हमने बनाया है सामने कैंटीन के लिए, जहाँ पे ब्रेक होती है तो बच्चियाँ यहीं मदरसे से ही जो कुछ खाना चाहती हैं उनके लिए यहाँ पर मौजूद होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं और नींबू वगैरह और जो भी चीज़ इनको चाहिए होती है तो इनकी डिमांड पे पहले से ही मौजूद होती है, हम लेकर रखते हैं। छोटा सा भी हमने बनाया है इसको। इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो भी अवेलेबल होती हैं शहर में, वहाँ से लेके यहाँ रखते हैं। शहर से तकरीबन हमारा जो मदरसा है 2-2.5 किलोमीटर दूर है, यानी हमारा घर जो है वो गांव में है घर। ये हॉल की एक साइड है जहाँ पे नोटिस बोर्ड है। ये दूसरा दरवाज़ा है, ये विंडो है, इससे आगे दूसरा दरवाज़ा है। एक साइड पे हॉल है और 2 बड़े रूम्स हैं और दूसरी साइड पे पूरी एक लाइन है रूम्स की, जिसमें एक ऑफिस है और कंप्यूटर लैब है। ये लाइब्रेरी है जो अभी दिखाई है आपको। और फिर उसके बाद 3 रूम्स हैं पूरी एक लाइन में। फिर सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और किचन है। किचन के सामने 2 रूम्स हैं। जो आपने देखा है ये रूम होता है कि जो रेस्ट के लिए होता है। मैं जाऊँ तो मैं भी इधर, रात को भी अगर मैं रहना चाहूँ मदरसे में तो इस रूम में रहती हूँ। और इसके मेरे अलावा भी जो वहाँ पर होती हैं बाजी, तो वो भी इधर रिहाइश करती हैं अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना हो या कभी रहना भी पड़ जाए तो बच्चों के साथ ही। तो ये किचन, राइट साइड पे किचन है तो लेफ़्ट पे जो है ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। सीढ़ियों पे अभी हमने कोई टाइल्स या मार्बल वगैरह या कुछ भी अभी नहीं लगवाया, ना ही रेलिंग अभी लगाई है। ये हमारा काम रहने वाला है अभी। तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं।
लेफ़्ट साइड पे किचन है और छोटा सा किचन का बरामदा है, जहाँ हमने सोचा था कि ऊपर अगर हम हॉस्टल शिफ्ट करेंगे तो तनूर और चूल्हा वगैरह यहाँ पर हम रखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे भी मार्बल भी वहाँ तक है। ये यहाँ पे हमने फ़र्श पक्का करके तो टाइल्स वगैरह लगाई हैं, टफ़ टाइल्स वगैरह। और इसके सामने जो वाशरूम्स हैं वो अभी नामुकम्मल हैं। छत हो गई है उनकी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ से अब सीढ़ियों से जो राइट पे जाएं तो ये लंबा सा एक बरामदा है। एक साइड पे रूम्स हैं, रूम्स के आगे बरामदा है लंबा सा। तो ये बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, ये आलमा वाली बच्चियाँ हैं। और इसी तरह 3 रूम्स इकट्ठे हैं और फिर उसके साथ ऑफ़िस भी है। यानी ऑफ़िस के ऊपर ही हमने एक और ऑफ़िस रखा है, जो जैसे बच्चियाँ आती हैं एडमिशन के लिए, कोई मुलाकात के लिए, तो इधर ही हम उनको बिठाते हैं। एडमिशन ऑफ़िस हमारा ये है, मेन ऑफ़िस हमारा नीचे है। या कोई मीटिंग वगैरह करनी हो तो फिर इस रूम में हम आकर मीटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें चेयर्स वगैरह ज़्यादा होती हैं। सारी टीचर्स को बुला के, तो फिर मैं जब भी जाती हूँ तो मीटिंग्स होती हैं हमारी एकेडमिक की या दावा के हवाले से। यहाँ पे भी इन्होंने क्लासरूम बनाया हुआ है बरामदे की एक साइड को। और फिर लंबा सा सहन है, हॉल के ऊपर पूरा सहन बना हुआ है। एक साइड पे 3 रूम्स हैं, दूसरी साइड पे फिर 2 बड़े रूम्स हैं। यहाँ देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे 2 बड़े रूम्स हैं और राइट साइड है ये जो अब हम देख रहे हैं, ये अब लेफ़्ट पे 2 रूम्स हैं, दोनों के दरवाजे साथ साथ हैं। बहुत बड़े रूम्स हैं ये। और 3 रूम्स ये हैं राइट साइड पे। ये बरामदा है, बरामदे में हमने अभी जाली वगैरह लगानी है। अभी वाइट वॉश वगैरह नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है कि प्लस्तर वगैरह हो गया है। तो ये बच्चियाँ, हमारा जो एडमिशन है वो 70 के करीब जो है वो बच्चियाँ, आलमा का हमने एडमिशन भेजा हुआ है। और 100 के करीब तादाद है, जिसमें हॉस्टल में बच्चियाँ जो होती हैं वो तकरीबन आलमा और स्कूल की बच्चियों को मिलाकर 70 के करीब बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं। और बाकी डेज़ की हैं जो आती हैं, फिर वो चली जाती हैं। तो इसी तरह बच्चियाँ कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी। और स्कूल है ना, इस वजह से छोटी बच्चियाँ भी, किसी की बहन होती है या 2-3 बहनें साथ आ जाती हैं। तो ये शाम का खाना तैयार करने के लिए आई हुई हैं बाजी, ये आटा गूंद रही हैं। कभी बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं, कभी कम भी होती हैं। तो कोई छुट्टी पे होती हैं तो कोई होती हैं, तो फिर इसी तरह होता है सिलसिला इनका। इन्होंने आलू चिकन बनाने के लिए जो है वो सामान तैयार किया हुआ है। जो हमारी हॉस्टल में बच्चियां हैं, यानी जिनकी ड्यूटी है खाने की, तो वो खाना बनाती हैं, कुछ बनवाती हैं, कुछ बनाती हैं खुद ही। तो ये रोटी बनाने के लिए हमने अलग से इंतज़ाम किया हुआ है कि वो बाजी आती हैं, रोटी बनाती हैं, आटा गूंथती है, रोटी बनाती हैं, सब्ज़ी भी काट रही होती है। जैसे 5 किलो के करीब जो है वो भिंडी अगर है तो पकती है एक टाइम। इसी तरह आलू होते हैं तो ये काट भी देती हैं सब्ज़ी वगैरह। और खाना सालन भी कभी बना देती हैं, कभी फिर कोई और बना लेता है। अब ये बना रही हैं चूल्हे पर। वहाँ पर गैस नहीं है हमारे मदरसे में, क्योंकि गांव में अभी गैस आई नहीं है। तो लकड़ियों पे ही फिर खाना बनता है, और लकड़ियाँ बड़ी महंगी हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो महंगाई, तो यही बात मुझे बताई उन्होंने कि हमारी लकड़ियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अल्लाह ताला का एक नेक बंदा है जो हर महीने लकड़ियाँ ख़रीद कर देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो हर महीने कुछ लकड़ियाँ देते हैं, लेकिन वो 10-15 दिन तक तो चलती हैं, लेकिन आगे से फिर हमें खुद ख़रीदनी पड़ती हैं या इंतज़ाम करना पड़ता है, यानी ख़रीदना या कटवा कर फिर लेकर आना। तो एक तरफ वो आटा गूंद कर अब तनूर पर वो आग जलाने गई हैं, तनूर गर्म करने के लिए। चीज़ें डालनी, वो पीछे की तरफ है, बैक साइड पे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सहन से जाता है दरवाज़ा उधर।
बड़ा सा ग्राउंड है, तो वहाँ पे हमने ये किचन अलग से बनाया हुआ है और साथ में चूल्हा भी है, तनूर भी है। अच्छा ठीक है। हुन क्या तनूर भी मैं ख़रीद कर दे आई थी लास्ट टाइम जब मैं गई थी, तो एक जगह में गई तो वहाँ उनके घर में बहुत सारे तनूर बने हुए रखे थे। फिर मैंने उनसे कहा कि हमें मदरसे के लिए भी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये ख़रीदा था, फिर हमने पैसे देकर मैंने भेजा था, तो ये ले आई थी। गरम मसाला क्या? के बाद जो है गरम मसाला हो गया तो बड़ा अच्छी खुशबू है। काफ़ी अच्छा है कलर। सालन का भी मैं थोड़ा इनको बता रही हूँ कि पहले क्या डालना है, तो बाद में क्या डालना है। बस कर सालन चूँकि ज़्यादा, इस वजह से नमक मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं, जैसे ज़्यादा नहीं, हालांकि है नहीं। सही है, ठीक है, चल शाबाश। तो मदरसा जो तामीर है इसकी, ये 2 कनाल में हुई है, पर जो खाली प्लाट हमारा है वो तो 4 कनाल के करीब तो खाली प्लाट है, और इसी तरह पार्किंग के लिए हमने काफ़ी एरिया जो है बाहर छोड़ा हुआ है। अगर कोई प्रोग्राम हो तो पार्किंग आसानी से हो जाए। जैसे हमने महफ़िल मिलाद मुनक्किद की थी, तो अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब को हमने इनवाइट किया था, उनके साथी भी थे, तो उस प्लाट में हमने फिर उसे डिवाइड किया था। हाफ़ जो है वहाँ पर मर्दों के लिए था, हाफ़ पोर्शन जो है ख़वातीन मर्दों से भी ज़्यादा थी, और बहुत अच्छा रहा था हमारा वो प्रोग्राम। बहुत मतलब सब ने इतना अच्छा फ़ील किया। तो ये कभी-कभी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। ये देखें, ये दूसरी तरफ वाली गैलरी है सेहन से, गेट से जब एंटर होते हैं, यहाँ पर गंदुम हमने स्टोर की हुई है बच्चियों के लिए। हर साल मैं ख़रीद के वहाँ पर छोड़ आती हूँ, रख आती हूँ, ताकि कमी ना हो किसी भी चीज़ की। और यहाँ से डोर जो है वो हमने आर्ज़ी तौर पर ये अभी दरवाज़ा एक बनाया है। यहाँ पर प्लाट भी है और कपड़े वगैरह धोकर इधर ही वो डालती हैं। बहुत बड़ा सा प्लाट है। घास लगाई थी, लेकिन पानी यहाँ तक पहुँच नहीं रहा होता, जिस वजह से घास सूख जाती है। अब ये इन्होंने 60 पेड़े बनाए हुए हैं रोटी के लिए, अच्छा, और तनूर भी जला लिया है, गर्म हो रहा है। बोला तू आप कहनी चाहिए बंदे बोला मैंने भी 8 रोटी मैंने अच्छा हुंदे अपने विचों बड़े सा हाँ हुंदे च बड़े सा अच्छा चोरी ते डाबे बड़े सा अपने ते बड़े सा तोड़ी रोटी बड़े अच्छा ठीक है। 4 रोटी साड़ी 8 ਤੁਹਾਡੀ जी हाँ अच्छा कितना 60 70 जी ਤੇ 4 74 रोटियां बन गईਆਂ 72 72 74 यानी ऐसे 75 अंदाज में तक बन बहुत गई। प्यारे से इन्होंने बनाई। ये डेली ऐसे ही बनाती हैं, जिंदी होंदी है और तकरीबन ये 80 के करीब रोटियां बनाती हैं। इनको अभी बताना भी नहीं आ रहा, मैं इनसे पूछ रही हूँ कितनी बनाती हैं। सारा हुनाला मैं यानी 100 रोटियां समझो 100 रोटियां सारियां बच्चियां होवन तो सवेरे होंदियां 100 दोपहरें 100 शाम सवेरे तुसा कहनी पकंदे अच्छा ठीक है। वो तो तो पानी ना होने की वजह से ये आम के दरख्त भी सूख रहे हैं। वैसा तो उन्हें दिखा रखा 2 आम तो सूख ही गए हैं। एक पीछे यहाँ पे था जिंदे दरवाजे के पास ही, मालिक एक और ने सूखा हुआ है। पूछना तो पूछी ना 2-3 अब बूटे जो हैं वो बाकी हैं। काठियां किन विच बल दिया सही वाला तनूर वेंदे ठर रोटियां ये क्या नहीं पक जा ये वाला बल दे ते लेंदी वाला ये क्या सोने रोटियां आ गई वो एक रोटी आई खड़ी है ढाण वाली पहले वाली आ गई है। तो देखें माहिराना अंदाज में ये रोटियां लगा रही हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। माशाल्लाह।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाटी आपे पतला होंदा ते रोटी सड़न पै जांदी, थोड़ी तेज भाव होवे। लूहे दा ही होता हुंदा है मसला।